एक साधक भाई की जिज्ञासा है कि भगवान के नाम और स्वयं भगवान, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, अर्थात नाम और नामी में श्रेष्ठता किसकी है। इसी प्रकार की जिज्ञासा देवर्षि नारद ने ऋषियों से रखी कि विचार कर बताएं कि नाम और नामी में श्रेष्ठ कौन। बड़ा लंबा विवाद हुआ और राम जी की सभा में, राम जी के सामने, राम जी के द्वारा इसका उत्तर दिया गया। आइए कल्याण पत्रिका में छपे इस अद्भुत प्रसंग को श्रवण करते हैं और हम आप भी जानते हैं कि आखिर नाम और नामी में श्रेष्ठ क्या है। वैसे तो सभी संत महात्मा कहते हैं कि भगवान के नाम, भगवान किसी के भी बीच तुलना करना नामा अपराध है, किंतु अपने हृदय में नाम की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए ये कथा निश्चित ही एक मूल मंत्र का काम करेगी। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। कल्याण पत्रिका से ये घटना, ये कथा श्रवण की जा रही है, जिसमें पूज्य स्वामी श्री शिवानंद जी ने श्री राम नाम मूल मंत्र अर्थात श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, इस विजय मंत्र की, इस तारक मंत्र की, कलिकाल में जीव के उद्धार करने वाले इस चमत्कारिक मंत्र की महिमा को बतलाया है और देवर्षि नारद और साधकों की जिज्ञासा को पूर्ण किया है कि नाम और नामी में कौन बड़ा है। पूज्य स्वामी जी लिखते हैं कि लंका विजय के उपरांत अयोध्या में एक बार भगवान श्री राम अपने दरबार में बैठे थे। उस समय राजा श्री राम को कुछ आवश्यक परामर्श लेने के लिए देवर्षि नारद, विश्वामित्र, वशिष्ठ और अनेक ऋषिगण पधारे। उनसे वार्तालाप चल रहा था। जब एक धार्मिक विषय पर विचार विनिमय चल रहा था तो देवर्षि नारद ने खड़े होकर कहा कि सभी उपस्थित ऋषियों से एक प्रार्थना, आप लोग अपने अपने विचारों से ये बतावें कि नाम अर्थात भगवान का नाम और नामी अर्थात स्वयं भगवान में कौन श्रेष्ठ है। इस विषय पर बड़ा वाद विवाद हुआ, किंतु राजसभा में उपस्थित ऋषिगण किसी निर्णय पर न पहुंच सके। अंत में देवर्षि नारद ने अपना अंतिम निर्णय दे दिया, निश्चय ही नामी से नाम श्रेष्ठ है और राजसभा के विसर्जन होने से पूर्व प्रत्यक्ष उदाहरण के द्वारा वे बोले, मैं इसकी सत्यता प्रमाणित कर सकता हूँ। उसके पश्चात नारद जी ने हनुमान जी को अपने पास बुलाया और कहा, महावीर, जब तुम सामान्य रीति से सभी ऋषि मुनियों का भगवान राम का अभिनंदन करो तो विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना। वे राजऋषि हैं, अतः वे समान व्यवहार और समान सम्मान के योग्य नहीं। हनुमान जी सहमत हो गए। जब प्रमाण का समय आया तो हनुमान जी ने सभी ऋषियों को सामने जाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। केवल मुनि विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया। मुनि विश्वामित्र जी का मन कुछ क्षुब्ध सा हो उठा। तब नारद जी विश्वामित्र मुनि के पास गए और बोले, देखो महामुनि, इस हनुमान की धृष्टता तो देखो, भरी राजसभा में आपके अतिरिक्त सभी को प्रणाम किया और आप अवश्य दंड दे इसको। आप देखिए कितना उद्दंड और घमंडी हो चला है ये। बस कहना क्या, इतना कहना बर था कि विश्वामित्र मुनि आग बबूला हो गए। वे राजा राम के पास गए और बोले, राजन, तुम्हारे सेवक हनुमान ने हम सभी महान ऋषियों के बीच में बैठे मेरा घोर अपमान किया, अतः कल सूर्यास्त से पूर्व उसे अपने हाथों से मृत्यु दंड मिलनी चाहिए। विश्वामित्र राम जी के गुरु ठहरे, अतः राजा राम उनकी आज्ञा का पालन करने को तैयार हो गए। राम के गुरु हैं नारद ऋषि, भगवान के गुरु और भगवान के माध्यम से ही नाम की प्रतिष्ठा करना चाह रहे हैं, इसलिए ये सब घटनाक्रम आप और मुझके सामने हैं। वे कहते हैं कि विश्वामित्र गुरु के कहने पर राजा ने प्रतिज्ञा कर ली। भगवान राम निश्चिष्ट से हो गए, क्योंकि अपने हाथों अपने अनन्य सेवक हनुमान को मृत्युदंड देना बड़ा ही कठिन कार्य है। श्री राम ने के हाथों हनुमान को मृत्युदंड मिलेगा, ये बात चारों ओर नगर में फैल गई। हनुमान जी को बड़ा खेद हुआ। वे दौड़े दौड़े नारद ऋषि के पास गए और बोले, देवर्षि, मेरी रक्षा करो, भगवान और श्री राम कल मेरा वध कर डालेंगे। मैंने आपके परामर्श के अनुसार कार्य किया, अब मुझे क्या करना चाहिए। देवर्षि नारद कहते हैं, अरे हनुमान, निराश क्यों होते हो, जैसा कहता हूँ वैसा करो। ब्रह्म मुहूर्त में
बड़े सवेरे उठ जाओ, सरयू में स्नान करो, फिर सरिता के बालू का तट पर खड़े हो जाओ हाथ जोड़कर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम मंत्र का जप करो। मैं विश्वास दिलाता हूँ हनुमान, तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता। देवर्षि नारद के बताए अनुसार दूसरे दिन प्रभात हुआ। सूर्योदय से पहले हनुमान जी सरयू के तट पर गए, स्नान किया, हाथ जोड़ भगवान के नाम का जप करने लगे भावपूर्ण। प्रातः काल हनुमान जी कठिन परीक्षा देखने के लिए नागरिकों की भीड़ तट पर लग गई। अपने परम सेवक करुणार्ध दृष्टि से देखने लगे राम जी। अनिच्छा पूर्वक हनुमान जी पर बाणों की वर्षा करने लगे। दूसरी ओर नारद जी के बतलाए अनुसार श्री हनुमान जी महाराज बड़े भाव से, भक्ति से, प्रीति से, विश्वास से, श्रद्धा से, भरोसे के साथ इस तारक मंत्र का जप करते रहे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पूरे दिन राम जी बाणों की वर्षा करते रहे, लेकिन हनुमान जी पर कोई प्रभाव ना रहा। भगवान ने ऐसे ऐसे शस्त्रों का प्रयोग किया जिनसे वे लंका की रणभूमि में कुंभकर्ण और अन्य भयंकर राक्षसों का वध कर चुके थे। अंत में भगवान श्री राम ने अमोघ ब्रह्मास्त्र उठाया। हनुमान जी भगवान के प्रति आत्मसमर्पण किए हुए पूर्ण भाव के साथ जोर जोर से मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। क्या? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वे भगवान राम की ओर मुस्कुराते हुए देख रहे हैं, वैसे के वैसे खड़े हैं और इस तारक मंत्र का जप करते जा रहे हैं। सब आश्चर्य में डूब गए। हनुमान जी जय जय घोष कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में नारद जी विश्वामित्र मुनि के पास गए और बोले, हे मुनि, अब आप अपने क्रोध का समन कीजिए। श्री राम थक चुके हैं। विभिन्न प्रकार के बाण हनुमान का कुछ नहीं बिगाड़ सके। यदि हनुमान ने आपको प्रणाम नहीं किया तो इसमें क्या? यह संघर्ष से श्री राम की रक्षा कीजिए, इस प्रयास से उन्हें परावृत कीजिए। अब आपके श्री राम ने नाम की महत्ता को देख लिया है। इन शब्दों से विश्वामित्र मुनि बड़े प्रभावित हुए। ब्रह्मास्त्र द्वारा हनुमान को नहीं मारे, ऐसा जोर से पुकार कर श्री राम को आदेश देते हैं। श्री राम को आदेश हुआ। हनुमान जी आए, अपने स्वामी के चरणों में गिर पड़े और विश्वामित्र मुनि को प्रणाम किया। उनकी दयालुता के लिए उनको बार बार धन्यवाद दिया। विश्वामित्र मुनि बहुत प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद देते हैं। उन्होंने श्री राम के प्रति हनुमान की अनन्य भक्ति की सराहना की। जब हनुमान जी संकट में थे तभी सर्वप्रथम इस मंत्र का उच्चारण किया गया। देवर्षि नारद द्वारा इस तारक मंत्र को बतलाया गया। इसके प्रभाव से स्वयं राम जी से हनुमान जी की रक्षा हुई। कहते हैं श्री राम ये संबोधन है, भगवान के प्रति बड़ी करुण पुकार है। जय राम उनकी स्तुति है और जय जय राम भक्त द्वारा, साधक द्वारा, जीव द्वारा रघुनाथ जी के चरणों में पूर्ण आत्मसमर्पण है। इस मंत्र का जप मन में भाव पूर्ण करना चाहिए। क्या भाव रहे कि हे राम, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। आपको तुरंत संत महात्मा कहते हैं भगवान के दर्शन हो जाएंगे। ऐसा वृतांत सुनने में आता है कि समर्थ स्वामी रामदास जी ने इस मंत्र का 13 करोड़ जप किया और भगवान श्री राम के प्रत्यक्ष दर्शन का लाभ उठाया। स्वामी जी कहते हैं राम नाम की अचिंत्य शक्ति का प्रभाव अमित है। आप राम नाम का गुणगान करें, मंत्र का जप करें, स्वसुर गान करें। इस मंत्र में 13 अक्षर और 13 लाख जप का एक पुनश्चरण माना गया है। उपयुक्त 13 अक्षरों से सिद्ध मंत्र का जप क्यों नहीं करते? जीव इसका जप कर समस्त कष्टों से मुक्त हो सकता है। यह नाम आपके और मेरा सहारा बन सकता है, लक्ष्य की प्राप्ति करवा सकता है। पूर्ण श्रद्धा सहित भगवान के नाम का अखंड जप करने से भगवान का साक्षात्कार मिल सकता है। इसलिए हम और आप जपे श्री राम जय जय राम, जय श्री हरि।